बिना किसी एनेस्थीसिया के उसका मुंह जबरदस्ती खोल दिया गया और जिंदा हालत में उसकी एक फ्रंट टूथ ड्रिल से निकाल दी गई। डायरेक्टर ने ठंडे लहजे में कहा, रिस्ट्रिक्टेड जोन में घुसने की यही सजा है, क्योंकि लॉकहार्ट उस वेलनेस सेंटर का सबसे बड़ा राज जान चुका था। वह एक ड्राइवर को रिश्वत देकर पहाड़ से नीचे उतरा और पुलिस तक पहुंचा। उसने पूरे डिटेल में बताया कि कैसे उस सेंटर ने उसके बॉस को मार डाला और इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए। ऑफिसर ने मामला सीरियस लिया और रेड की तैयारी की, लेकिन बुलाया गया खुद डायरेक्टर को। डायरेक्टर ने दुख जताते हुए कहा कि यह लड़का मानसिक रोगी है, दूसरी बार भागा है और जिस बॉस को यह मरा बता रहा है वह बिल्कुल ठीक ठाक डायरेक्टर के बगल में खड़ा था। लॉकहार्ट सन्न रह गया। क्या सच में उसकी मेंटल स्टेट बिगड़ चुकी है? वापस लौटकर उसने देखा कि टॉयलेट का फ्लश हैंडल अपने आप हिल रहा है। लिड उठाई तो अंदर चिपचिपी बिजली सी फड़कती ईल्स का ढेर था। डर के मारे उसने लिड तोड़ दी और अगले ही पल सब गायब, यहाँ तक कि पूरा कमोड उखाड़ दिया, फिर भी एक भी ईल नहीं मिली। अब उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं थी। वह खुद समझ गया कि शायद मैं बीमार हूँ। इसके बाद वह सबसे ज्यादा ओबीडियंट पेशेंट बन गया। ट्रीटमेंट में एक्टिवली हिस्सा लिया और धीरे धीरे खुद भी ह्यूमन स्पेसिमेन बनता चला गया। उसने कंपनी को लेटर लिखने का फैसला किया कि वह वापस नहीं आएगा, लेकिन आखिरी लाइन लिखते लिखते उसे झटका लगा। यही तो उसके बॉस ने भी लिखा था, इसी वजह से वह यहाँ आया था। लॉकहार्ट ने तुरंत ग्लास तोड़ा, शार्ट से अपने पैर का प्लास्टर फाड़ दिया। पैर बिल्कुल ठीक था। डायरेक्टर ने उसे बेवकूफ बनाया था। वह सीधे चैपल पहुंचा और बंद दरवाजा तोड़ दिया, क्योंकि गार्ड्स को उसने कई बार यहाँ सस्पिशियस तरीके से घूमते देखा था। अंदर एक पुराना अंधेरा लैबोरेटरी था, जार में ईल्स, कुछ इन्फेंट स्पेसिमेंस और दीवारों पर कई ह्यूमन फेसेस। सबसे डरावनी चीज एक ऑयल पेंटिंग, बैरन की बहन की। तस्वीर में औरत बेहद खूबसूरत थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल हैना जैसा। हैना और बैरन का क्या रिश्ता था? उसी वक्त उसने गार्ड को उस बुजुर्ग औरत मिसेस मिलर को पानी में फेंकते देखा, जिसने उसे पहले वार्न किया था। पल भर में फिश उग्र हो उठी। घबराई हुई हैना डायरेक्टर के पास पहुंची। उसे देखकर, खास तौर पर उसके कंडीशन में, डायरेक्टर की मुस्कान खतरनाक तौर पर चौड़ी हो गई। तभी लॉकहार्ट हॉल में घुसा और सबको सच्चाई बता दी। तुम सब परफेक्टली हेल्थी हो। बीमारी इस आदमी ने तुम पर थोप दी है, लेकिन मरीज ज़ॉम्बी की तरह उसे घेर लेते हैं। ब्रेन वॉशिंग पूरी हो चुकी थी। उसे फार्मा विंग ले जाया गया। हर मशीन के पास ईल का एक जार था। डायरेक्टर बोला, ये ईल्स 300 साल जीती हैं, यहाँ के पानी की वजह से। सीधे पियोगे तो जहर है, मगर अगर इंसान को फिल्टर बना दो तो एक बूंद इमॉर्टैलिटी ऑयल मिलती है। ईल्स उसके मुंह से उसके शरीर में डाली गई। फिल्टर बनने का अनबेरेबल दर्द।